बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया, और ये क्या हकीकत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह के अजाब से बंदर बन गई थी, और अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब लाने से पहले इस कौम को किस आजमाइश से आजमाना चाहा, और इस कौम ने अल्लाह और इसके नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताने से पहले हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। एक दफ़ा जालूत की फ़ौज के मुकाबले में बनी इसराइल के बादशाह हज़रत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र लड़का अपनी गुलेल के साथ शामिल था। कम उम्र की वजह से उसे असला भी नहीं दिया गया था। जालूत अपने जिस्म को सामाने हरब से सजाए नहायत तकब्बर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान की दावत सबको दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर थोड़ा सा फासला कर पाया था कि वो कम उम्र नौजवान तेज़ रफ्तार से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ जालूत ने हैरत से देखा और कहा, जा मेरी आंखों से दूर चले जाओ, मैं तुमको कत्ल करना पसंद नहीं करता। उस नौजवान ने बगैर खौफ किए इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में उसने एक हैरत ज़दा मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बर सर पाश पाश हो गया और वो ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की फौज के कोई होशो हवास ना रहे और उन्हें संभलने का मौका ही ना मिला, तो वो बदहवास होकर भाग खड़े हुए। यह नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन अपनी बकरियों को जंगल में चराया करता और गुलेल से बकरियों के पास आने वाले दरिंदों को मार भिगाता। कुदरत ने भी इसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत की अजीम मनसब पर फैज़ फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दनाई और बादशाही बख्शी और जिन जिन चीज़ों का इल्म चाहा उन्हें अता किया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और उन्हें यह सज़ा भुगतना पड़ी कि अल्लाह ताला ने उनमें से कुछ बंदर और कुछ सूर बना दिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे आला नानी नाम की बस्ती में रहते थे। अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की नेमत अता की थी। वो बहुत आरामो आराइश से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर अल्लाह ताला की इबादत का ख्याल ही नहीं करते और बस्ती में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म करते थे। वो जिस समंदर के किनारे पर रहते थे उस समंदर में मछलियाँ बहुत ज़्यादा थीं। वो लोग उन मछलियों को पकड़ लेते और ख़रीदो फरोख्त भी करते और बाकी खा पी लेते। अल्लाह ताला ने उन्हें यह खबर दी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार ना किया करो। इसके अलावा इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना चाहो पकड़ लिया करो, मगर एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक के अमन के लिए रख लो। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इतवार से जुमा तक मछलियों का शिकार करते, मगर जिस दिन को उन्हें छुट्टी का हुक्म मिला था यानी हफ्ते के दिन समंदर में मछलियाँ ज़्यादा होती थीं। हफ्ते के दिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के पास आती तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखकर वो हैरान रह जाते और एक दूसरे से कहते कि ये 6 दिन हम मछलियों का शिकार करते हैं और मछलियों की तादाद कम होती है, और जिस दिन हमने शिकार नहीं करना होता उस दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अलबत्ता शैतान ने उनके लालच का फ़ायदा उठाया और वो भी लालच में आ गए। शैतान ने उनसे कहा कि परेशान क्यों होते हो, बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हफ्ते को हम जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे। इस तरह कुछ लोगों ने हफ्ते को जाल लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे तालाब बना लिए और इन तालाबों को घर से समंदर तक पहुंचा दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां इन तालाबों या जाल में आ जाती तो वो इन्हीं पकाकर खा लेते। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उन्हें भी यही मशवरा देने लगे।
اس بستی میں رہنے والے کچھ لوگ بہت ہی اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ ہفتے والے دن جال لگا لیتے ہیں تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم اچھا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہوا ہے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جو مچھلیاں ہفتے والے دن جال میں پھنسیں گی اور اتوار والے دن ان کو نکالا جائے گا تو وہ شکار تو ہفتے کا ہی ہوگا۔ مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، اور اللہ کے ان نیک لوگوں سے کہنے لگے کہ جیسا ہمارا دل چاہے گا ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو اللہ کے خاص لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، اور یہ حکم سنایا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے اور فرما بردار ہیں وہ دیوار کی دوسری طرف رہیں گے۔ وہ سب ان لوگوں سے بار بار یہ کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اے لوگوں، قوم لوط اور قوم سمود کا جو انجام ہوا تھا اسے یاد کیا کرو۔ اے لوگوں، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب مذاق کرتے رہے اور ہنس ہنس کر یہ کہتے رہے کہ یہ تو باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ جب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ دیوار کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اگلے دن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار سے چڑھ کر دیکھا تو وہ انسان سب کے سب بندر بن چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چینخ چینخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر ہی رہا۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور 3 دن اسی حالت میں رہے، اور 3 دن کے بعد وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر سب کے سب مر گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت اور عبرتناک ہوتا ہے۔ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولاد میں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور روایات کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم ختم ہو گئی، لہذا ان بندروں کی نسل آگے نہیں بڑھ پائی۔